भाई लोग कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे भले चंगे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ स्पेशल तो नहीं है, पर वही है, दवाइयाँ 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 दवाइयाँ। तो वही क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ कि आपने जो भी डोजेज वगैरह और दवाई वगैरह लेनी है वो आपने डॉक्टर की सलाह से लेनी है, ठीक है। जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से आप दवाइयों को लेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह इस चैनल में आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे हम मेडिसिन्स लेते हैं और क्या मतलब किस चीज़ के लिए मेडिसिन्स वो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एलर्जिक दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ। बच्चों की सीरीज़ चल रही है हमारी फ़िलहाल, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास लिवोसिट्राजीन और मोंटोलोकास सस्पेंशन, हाइड्रोक्सीजाइन सस्पेंशन, सिट्राजीन सिरप है, फेक्सोफेनाडिन एलेग्रा सिरप है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आए हैं, पहले हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ के बारे में। कैमरा सेटअप, हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है सिट्राजीन सिरप। ये हमारा है 30 ml का। इसमें आपका 5 mg सिट्राजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ईच 5 ml कंटेन 5 mg, यानी कि 5 ml में 5 mg आपको सिट्राजीन मिलेगा। तो अब जैसे सिट्राजीन की वैसे डोज में एडल्ट जो भी हम बच्चों के लिए डोज डिसाइड करेंगे वो हम एडल्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जैसे एडल्ट को अगर हम जैसे 10 mg हमने एक बार में देनी है तो उसमें फिर हम एक क्या होता है कि एक क्लार्क रूल आता है, उसके हिसाब से हम इस डिवाइड करके एडल्ट की डोज के साथ इनटू करके 12 मतलब एडल्ट डोज अगर 10 है तो 10 गुणा 5 बटे आपका 12 प्लस 5 में, यानी कि 17 से हम डिवाइड कर देंगे तो बच्चों की डोज निकल जाएगी जितनी भी एज के हिसाब से होगा। अगर मान लो 5 साल का बच्चा है तो 5 साल के बच्चे को हम 2 टाइम में दे सकते हैं 5-5 ml। वैसे में इतनी ज़्यादा डोज भी नहीं दी जाती है। वैसे मेनली अगर 5 साल का बच्चा है तो एक बार में आप इसे 5 ml सिरप दे दो। इससे तो क्या होता है कि जो भी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं उनमें क्या होता है, किसी मोस्टली नहीं पर किसी किसी में क्या होता है थोड़ा आलस टाइप का आता है, बच्चों को थोड़ा नींद अच्छी आती है। तो इसीलिए क्या होता है कभी कभार डॉक्टर एंटी हिस्टामिन के लिए यूज़ कर लेते हैं इसे। फिर तो मैं अब इन्हें इसका यूजेस बताता हूँ आपको। यूजेस इनका यही है कि एलर्जी, कोई भी एलर्जिक कंडीशन है, जैसे जुकाम लगा हुआ है बच्चे को, तो उसमें एलर्जी की जुकाम भी कई तरीके से लगते हैं। जैसे एलर्जी की वजह से अगर जुकाम लगा है, जैसे उसकी क्या हो रही है कि नाक बह रही है, छींकें आ रही है उसे बार बार, और आँखों से पानी आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं, सिट्राजीन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे 12 साल का बच्चा है या 12 साल से ऊपर का है तो हम उसे 60 mg नहीं, सिट्राजीन है ना, हाँ। तो सिट्राजीन को हम क्या करेंगे कि हम इसे 10 mg की डोज में, तो सिट्राजीन है ना हमारा, हम इसे 10 mg में दे देंगे, ठीक है। 10 mg यानी कि आप ये लगा लो 5 ml में 5 mg है, तो आप क्या करेंगे कि 5 ml सुबह दे दो, 5 ml शाम को दे दो। वैसे इतना देते नहीं है, एक ही टाइम देते हैं, 5 ml भी इनफ है अगर किसी को स्टार्ट करना है तो। फिर उसके बाद आता है फेक्सोफेनाडिन एलेग्रा सिरप, ठीक है। फेक्सोफेनाडिन है, इसमें आपका 30 mg होता है, ठीक है। ईच 5 ml कंटेन, यानी कि 1 चम्मच, 5 ml 1 चम्मच लगा लो आप, तो 1 चम्मच में आपका 30 mg फेक्सोफेनाडिन है। फेक्सोफेनाडिन अच्छा है, ये भी एलर्जिक में आपका काम करता है। एलर्जिक सेम वही, रनी नोज़ है, वाटरी आइज़ है, या किसी दवाई के कारण क्या हो गया, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, उसमें भी आप इसे चला लो। और अच्छा है, ये अच्छा सिरप है। पर्सनली यूज़ में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी
बाकी ये जो मैं सिरप वगैरह आपको जो बच्चों के बता रहा हूँ ना, तो यही सेम सॉल्ट क्या होता है कि आपको टैबलेट्स में मिलता है। तो इसमें फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 mg यानी कि 5 ml में 30 mg आपका ये है। तो आप जैसे 12 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप 5-5 ml यानी कि सुबह शाम कर दो 12 साल से ऊपर के बच्चे को। अगर 6 से 12 साल का बच्चा है तो आप 30 mg दोगे। 30 mg दोगे। जैसे रात में सोते टाइम आपने क्या कर दिया, उसे एक 5 ml की डोज दे दी, ठीक है। अगर 6 साल से कम का बच्चा है फिर उसी हिसाब से आप क्या करते रहेंगे, डोज को कम करते रहेंगे। जैसे मान लो 3 साल का है तो 3 साल के बच्चे को आप 2.5 ml भी इनफ होगा एक ही डोज पे। तो अब तीसरा आता है हमारे पास हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड ओरल सॉल्यूशन। ये भी एक अच्छा एंटी एलर्जिक है। इसमें भी आपका 5 ml में आपका 10 mg हाइड्रोक्सीजाइन कंटेन है, ठीक है। तो ये भी सेम वही काम करेगा। एंटी एलर्जी का आपका एंटी हिस्टामिन है। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स वही होते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, एंटी एलर्जी की तरह काम करता है। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है किसी का माइंड मतलब एंटी हिस्टामिन एक तरह से आप ये समझ लो कि थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन से। तो ये क्या करती है कि एक तरह से थोड़ा सा उसको ठीक करने का काम करती है, ये समझ लीजिए आप। तो एंटी एलर्जिक में चल जाएगा आपका, जैसे जुकाम लगा है या कोई एलर्जी निकल रही है, दाग हो रही है, फुंसी हो रही है, फोड़े हो रहे हैं, या किसी साबुन से किसी को एलर्जी हो रही है। एलर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है 10 mg। तो आप इसे भी जैसे 5 साल का बच्चा है तो आप एक डोज में दे दो इसे 5 ml, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये सबसे अच्छा सॉल्ट है लिवोसिट्राजिन और मोंटुलोकास्ट के साथ। लिवोसिट्राजिन भी एक अलग से आती है, वो भी एक अच्छा एंटी एलर्जिक है। और ये मोंटुलोकास्ट के साथ है तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन इसका अच्छा बैठ जाता है। तो इसमें क्या होता है, लिवोसिट्राजिन होता है आपका 2.5 mg, ठीक है, और मोंटुलोकास्ट है आपका 4 mg पे। तो ईच 5 ml कंटेन 2.5 mg ये आपको लिवोसिट्राजिन देगा 5 ml में, और मोंटुलोकास्ट 4 mg देगा। तो इसका भी सेम वही काम है, एंटी एलर्जिक की तरह ये आपको काम करके देगा। तो इन दवाइयों का यही चीज़ है। मतलब आप अगर तरीके से यूज़ करेंगे दवाइयों का तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आपने जो भी है, जैसे आपका डॉक्टर डोज डिसाइड करेगा, आपने उसी के अकॉर्डिंग दवाइयाँ वगैरह सब कुछ देनी है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी हर किसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मतलब ये लगा लो कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो हल्के फुल्के होते हैं। अगर आप देखिए, अगर ढंग से आप डोजेस नहीं लेंगे या ढंग से आप लेने का तरीका आपको नहीं पता होगा तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं दवाइयों के। कुछ दवाइयों के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो और बाकी डोज़ वगैरह की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, सभी खुश रहें, हेल्थी रहें। ओके, बाय।